अभी तक हमने इस चैप्टर के हाफ पार्ट को कंप्लीट किया है, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो के फर्स्ट पार्ट के लिंक पर क्लिक करके वीडियो को शुरुआत से देखिए, तब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो आपके बुक का चैप्टर 4 आई हैव अ ड्रीम, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to slums, go ghettos or our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. तो अब मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि आप सब जगहों पर जाएं। अमेरिका में जितने स्टेट्स में जहाँ पर भी निग्रोज का पॉपुलेशन है उन सारे जगहों पर जाएं, अपने अपने जगहों पर वापस चले जाएं। वैसे स्लम्स में वापस चले जाएं जहाँ से आप निकल कर आए हैं। घेटोस का मतलब होता है एक छोटा जगह या शहर, कस्बा समझ लें, जहाँ पर लोग गरीबी की वजह से छोटे छोटे घरों में, या आप एक ऐसे सिटी का या ऐसी रहने वाले जगह का पिक्चर सोचिए जहाँ पर लोग झोपड़ी में नहीं रह रहे हैं लेकिन छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। कोई वहाँ पर ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, गरीबी की वजह से लोग वैसे जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, उनको घेटोस कहते हैं। तो आप जहाँ जहाँ से निकल कर आए हैं उन सब जगहों पर चले जाइए। ये सोच कर जाइए कि आप अपनी स्थिति में बदलाव ला सकते हैं, और वो बदलाव कैसे आएगा, ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं उसको जारी रख कर आएगा। लेट अस नॉट वॉलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होपलेसनेस, ठीक है। तो होपलेसनेस के सिचुएशन में आप अपने आप को मत रखिए, इसी को वैली ऑफ डिस्पेयर कहा गया है। तो उसमें ही मत रील होते रहिए, उसमें ही मत लगे रहिए, बट आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। अपने अंदर ये जज्बा जगा कर रखिए कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं, जिस आंदोलन का पार्ट बनने के लिए आप ये स्पीच सुनने के लिए आए हैं, उसको आप अपने अपने जगहों पर जाकर, अपने घर पर जाकर, जहाँ से भी आप आए हैं वहाँ जाकर उसको जारी रखिए। I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustration of the moment, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. और मेरे दोस्तों, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे लाइफ में अभी जितने भी मुश्किलें हैं या जितने भी हम फ्रस्ट्रेटेड हों इस समय पर, लेकिन फिर भी ये मेरा सपना है, एक ऐसा सपना जो कि अमेरिकन ड्रीम है, ठीक है, जिसकी जड़ें कहाँ हैं? अमेरिका में है। I have a dream that one day this nation will rise up and live out to the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. तो यहाँ पर ये जो आपका पैराग्राफ नंबर 11 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर मार्टिन लूथर किंग बता रहे हैं कि उनका सपना क्या है। क्या है उनका सपना? एक दिन ये जो राष्ट्र है वो ऊपर उठेगा और वो वैसा बन जाएगा जैसा कि वो अपने संविधान में अपने आप को डिक्लेयर करता है। एक दिन ऐसा आएगा जब सारे मैन, क्योंकि अमेरिका का भी संविधान यही कहता है कि ऑल मैन आर ट्रीटेड शुड बी ट्रीटेड इक्वली, तो सारे के सारे लोगों को, यहाँ पे मैन का मतलब पूरे ह्यूमैनिटी से है, ठीक है, सिर्फ मेल से नहीं, तो पूरे के पूरे जितने भी सिटीजन्स रहने वाले हैं अमेरिका के, जितने भी नागरिक हैं, सबको समानता का अधिकार मिलेगा। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं मिलेगा, बट वो लाइफ का एक रियलिटी बन जाएगा जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को अच्छे से रिस्पेक्ट देकर बिना भेदभाव के ट्रीट करेगा। यही उनका ड्रीम है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट अ टेबल ऑफ ब्रदरहुड। मेरा क्या सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब जॉर्जिया जो जगह है वहाँ पर फॉर्मर स्लेव, पहले जो लोग स्लेव थे, मतलब ब्लैक कम्युनिटी के जो लोग होंगे, उनके सन्स, उनके बेटे, और उनके जो ओनर्स थे, स्लेव के जो ओनर्स थे, उन ओनर्स के बेटे, दोनों साथ में एक ही टेबल पर बैठे होंगे। और वो किस चीज़ का टेबल होगा? वो टेबल होगा ब्रदरहुड का, भाईचारे का, ठीक है। तो उनका सपना है कि अमेरिका ऐसा बन जाए जहाँ पर एक ही टेबल पर बैठकर एक ओनर, स्लेव ओनर, और एक स्लेव ओनर का एक स्लेव का बेटा, दोनों साथ में बैठकर मिलजुल कर भाईचारे से समय बिता रहे हैं और दोनों एक दूसरे में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हो। I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. मेरा ये भी सपना है कि एक दिन मिसिसिपी जैसा जो डेजर्ट वाला स्टेट है, जहाँ पर सिर्फ रेत है, उसमें एक ओएसिस बन जाएगा, जस्टिस का ओएसिस,
ओएसिस क्या होता है? जहाँ पर डेजर्ट होता है, मरुस्थल जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बालू होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको ग्रीनरी, घास, पेड़ पौधे ये सब जनरली नहीं मिलता है। तो वहाँ पर डेजर्ट के बीच में एक कहीं पर होगा जो छोटा सा पानी का एरिया होगा, एक पॉन्ड जैसे समझ सकते हैं उसको, और उसके चारों तरफ ग्रीनरी होगी और लोग वहीं पर बसते हैं और रहते हैं क्योंकि वहीं पर पानी का स्रोत है। तो ऐसे डेजर्ट वाले स्टेट में जहाँ पर सिर्फ इनजस्टिस है, ऑपरेशन है, ब्लैक लोगों के साथ में गलत किया जा रहा है, वैसे स्टेट में ऐसा बदलाव आ जाएगा कि वहाँ पर फ्रीडम का एक ओएसिस बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पर एक ऐसे फ्रीडम और जस्टिस का धारा बहना लगेगा जिसके चारों तरफ लोग बसेंगे, वहाँ पर खुशहाली होगी। I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but the content of their character. मेरा ये ड्रीम है कि मेरे जो चारों बच्चे हैं वो एक दिन इस नेशन में, ऐसे नेशन में रहेंगे जहाँ पर उनको उनके ब्लैक होने की वजह से उनको नीचा नहीं देखा जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको इस पे जज किया जाएगा कि वो किस तरह के इंसान हैं। I have a dream today. I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor lips are presently dripping with words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. मेरा ये सपना है कि अल्बामा, जहाँ पर अभी जो वहाँ का गवर्नर है वो हम लोगों के इतने ज़्यादा खिलाफ है, उसके लिप्स पे सिर्फ हम लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ बुरे शब्द हैं, वैसे जगह पर भी ऐसा बदलाव आ जाएगा कि वहाँ के छोटे छोटे जो ब्लैक बच्चे हैं वो छोटे छोटे वाइट बच्चों के साथ हाथ पकड़कर खेल रहे होंगे, भाई बहन की तरह रह रहे होंगे। I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. मेरा ऐसा सपना है कि ये पूरी वैली, मतलब ये पूरे अमेरिका के लिए बोल रहे हैं, ये पूरा अमेरिका जो है वो खुशहाली से भर जाएगा। सारे हिल्स, सारे माउंटेन्स, सारे जो रफ प्लेसेस का मतलब है वैसे जगह जहाँ पर अभी ब्लैक पीपल को कोई अधिकार नहीं है, वैसे सारे जगह प्लेन हो जाएंगे, मतलब वहाँ पर ब्लैक लोगों को अधिकार मिल जाएगा। और पूरा का पूरा अमेरिका भगवान की इच्छा को समझेगा, भगवान की ग्लोरी में रहेगा, और जितने भी ऑल फ्लैश मतलब ऑल ह्यूमैनिटी, अमेरिका के जितने भी सिटीजन्स हैं सब के सब, वो ब्लैक हो या वाइट हो, वो इस सिचुएशन को साथ में देखेंगे जहाँ पर अमेरिका में अब किसी तरह का भेदभाव नहीं बचा होगा। अब क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे 3-4। व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच? ऑथर इस स्पीच में क्या बताना चाहते हैं? ये तो अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। आप ये मुझे कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट्स आने के बाद ही मैं इस आंसर को आपको बताऊंगी। डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज़ अ ग्रेट ओरेटर? क्या आपको लगता है कि मार्टिन लूथर किंग बहुत अच्छे वक्ता हैं? तो हाँ, ऐसा है कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बात को इस तरह से समझाया है कि सिर्फ ब्लैक लोग ही नहीं बल्कि वाइट लोग भी जो हैं उनको समझ में आएगा कि ब्लैक लोगों को क्या प्रॉब्लम है, और ब्लैक लोगों को एक उम्मीद मिलेगी, अपने आंदोलन को, अपने अधिकारों को पाने के लिए एक नई उम्मीद मिलेगी। What according to you are qualities of great orator? What does Martin Luther urge his people to do? मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या करने के लिए कह रहे हैं? यही करने को कह रहे हैं कि मन में निराशा मत लाइए, निराशा से बाहर निकलिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने प्रोटेस्ट को, आंदोलन को जारी रखिए कि आप जो उद्देश्य चाहते हैं वो एक दिन हमें ज़रूर मिलेगा। और अपने वाइट भाई बहनों से भी नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ मिलकर चलिए। और वाइट लोगों को भी यही समझने की ज़रूरत है कि वो ब्लैक लोगों को अगर साथ मिलाकर चलेंगे तभी हम एक ग्रेट अमेरिकन नेशन बना सकते हैं। व्हाट इज़ देयर प्लेज? उनका क्या प्लेज है, क्या शपथ है उनका? ये तो आप चैप्टर से इजीली बता सकते हो। What are the trials and tribulations the authors talk about? मैंने आपको बताया था ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस का मतलब है अपने लाइफ में जो लोग मुसीबतें फेस करते हैं। तो ब्लैक लोगों की क्या मुसीबतें हैं कि उनको कभी भी समानता का अधिकार नहीं मिलता है, उनके साथ हमेशा रेसिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस किया जाता है, और उनके मुक्त होने के 100 साल के बाद भी उनके लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं आया है। आज भी वो सोसाइटी से अलग रहते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ दुख और गरीबी है। दिस इज आवर होप, दिस इज द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। ये मेरा होप है। उन्होंने अपने ड्रीम के बारे में जो बताया वो उसके बारे में बोल रहे हैं कि यही मेरी आशा है, और इसी विश्वास के साथ
अब मैं नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हूँ, और इसी विश्वास के साथ हम लोग जो डिस्पेयर का, होपलेसनेस का जो इतना बड़ा पहाड़ है उसको हटा पाएंगे और होप की एक नई किरण ला पाएंगे. विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी. इसी फेथ के साथ, इसी विश्वास के साथ जो मैंने आज आपके मन में जगाया है, हम जो है इस देश में जो एक जैसे कि सितार का तार टूटा हुआ हो और आप कोई म्यूज़िक नहीं निकाल पा रहे हो, उसको अगर हम जोड़ दें, मतलब टूटे हुए तार का मतलब है वाइट लोग अलग और ब्लैक लोग अलग, दोनों में कोई भाईचारा नहीं है. तो उस टूटे हुए तार को अगर हम जोड़ दें तो इस नेशन को, इस राष्ट्र से को हम बहुत ब्यूटीफुल सिम्फनी में बदल सकते हैं. मतलब एक टूटे हुए सितार से आप कोई अच्छा म्यूज़िक नहीं निकाल सकते हो, लेकिन जब आप उसके तार को वापस जोड़ दोगे तो वही सितार म्यूज़िक बजाने लगता है. तो उसी तरह से जब तक वाइट एंड ब्लैक लोग अलग अलग हैं, राष्ट्र का प्रोग्रेस नहीं हो सकता. यही लोग जब मिलकर साथ आ जाएंगे तो अमेरिका जो है वो एक ब्यूटीफुल, सुंदर राष्ट्र बन जाएगा. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together and to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. इसी विश्वास के साथ हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, साथ में प्रे कर सकते हैं, साथ में स्ट्रगल करेंगे और साथ में जेल तक जाएंगे. लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमें साथ में फ्रीडम भी देखने को मिलेगा और हम सब एक दिन फ्री हो जाएंगे. तो वो अपने लोगों के मन में ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है, आपको डिस्पेयर में नहीं जाना है, होपलेसनेस की सिचुएशन में नहीं जाना है कि मेरे स्ट्रगल का, मेरे प्रोटेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. जो देश को चलाने वाले लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, वो हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं. मुझे और मेरे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है या उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है. हम सब तरह के परेशानी को सहेंगे, लेकिन अपने उद्देश्य को पाकर ही रहेंगे. तो आप ये विश्वास रखिए मन में कि चाहे जितना भी आपको सफ़र करना पड़े, लेकिन हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं वो हमें एक दिन ज़रूर मिलेगा और हम सब साथ में फ्री होंगे. दिस विल बी द डे व्हेन ऑल गॉड्स चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग विथ अ न्यू मीनिंग. ये दिन होगा जब भगवान के जितने बच्चे हैं, मतलब अमेरिका में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, वो जो कंट्री का जो राष्ट्रगान है, माई कंट्री दिस ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, दिस I sing, land where my fathers died and land of pilgrims' pride, for every mountain side let freedom ring. तो इस गाने को हम लोग एक नए मीनिंग के साथ गा पाएंगे, क्योंकि ये जो गाना है ये फ्रीडम के बारे में बता रहा है, लिबर्टी के बारे में बता रहा है. तो फ्रीडम और लिबर्टी अमेरिका जब से आज़ाद हुआ है तब से सिर्फ कहने के लिए शब्द हैं. एक्चुअल फ्रीडम, एक्चुअल इक्वालिटी अमेरिका में एग्जिस्ट नहीं करता. तो जब हम इस दिन को पा लेंगे कि ब्लैक और वाइट्स दोनों आज़ाद होंगे, दोनों साथ मिलकर चलेंगे, उस दिन हम इस नेशन में, इस कंट्री में ये गाना एक नए मीनिंग के साथ, उसके एक्चुअल मीनिंग के साथ में गा पाएंगे. एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू. और अमेरिका को अगर महान राष्ट्र बनना है तो जो मेरा ड्रीम है उसको पूरा होना ही पड़ेगा. सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क. इसका मतलब है कि फ्रीडम हर तरफ होना चाहिए. हैम्पशायर के माउंटेन्स हो वहाँ से या न्यूयॉर्क के माउंटेन्स हो वहाँ से, मतलब चारों तरफ हर सिटी में फ्रीडम आना चाहिए. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलेंजीज ऑफ पेनिसिल्वेनिया, या फिर फ्रीडम को हमें पेनिसिल्वेनिया में चाहना हो, हर तरफ से फ्रीडम मिलना चाहिए, फ्रीडम की बात होनी चाहिए, हर किसी के पास फ्रीडम होना चाहिए. यहाँ पे प्रोडिजियस का मतलब है बहुत मैजेस्टिक, बहुत बड़ा. तो वैसे बड़े बड़े हैम्पशायर के माउंटेन्स हो या एलेंजीज जो है वो पेनिसिल्वेनिया के माउंटेन्स का नाम है. तो मतलब हर तरह पूरे अमेरिका में हर सिटी से, हर माउंटेन, हर कोने कोने से फ्रीडम मिलना चाहिए और हर जगह फ्रीडम की बात होनी चाहिए. अब यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जानना. जैसे इंडिया में आप देखते हो कि हमारा एक ही संविधान है, ठीक है, और वही संविधान इंडिया का कोई भी राज्य हो वही फॉलो होता है. अमेरिका में ऐसा है कि हर राज्य का अपना एक संविधान है, ठीक है, और पूरे अमेरिका का भी एक संविधान है, ठीक है. तो हर राज्य अपना अलग अलग कानून बना सकता है, उनका अपना अपना कोर्ट का भी सिस्टम होता है, और फिर पूरे अमेरिका का एक सेंट्रल सिस्टम जस्टिस का अलग है. तो इसीलिए ये बार बार कह रहे हैं कि फ्रीडम ऐसा नहीं है कि पूरे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रोक्लेम कर दिया गया तो फ्रीडम मिल गया. हर एक राज्य को, हर एक राज्य के गवर्नर को ये इंश्योर करना होगा,
ये लोगों के मन में विश्वास दिलाना होगा और ये कानून बनाना होगा कि ब्लैक लोगों को उनका अधिकार मिले। तभी जाकर जो ब्लैक लोगों के फ्रीडम की, इक्वालिटी की बात की जा रही है वो रियलिटी बन पाएगी। क्योंकि सिर्फ अगर अमेरिका डिक्लेयर करेगा तो वो जो 100 साल पहले हुआ था वही चीज़ रिपीट होगा और ब्लैक लोगों के एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सुधार नहीं आएगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, रॉकीज माउंटेन है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक ऑफ कैलिफोर्निया। नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। हर जगह के अलग अलग माउंटेन्स का नाम लिया जा रहा है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। तो हर एक माउंटेन साइड मतलब हर अमेरिका के हर कोने कोने, हर राज्य से फ्रीडम की बात होनी चाहिए और वहाँ पर फ्रीडम के लिए कानून बनना चाहिए और ब्लैक लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। When we let freedom ring, when we let it ring from every village, every hamlet, hamlet भी छोटे कस्बे को ही कहते हैं, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. तो कह रहे हैं कि फ्रीडम ऐसा आना चाहिए कि हर गांव, हर कस्बे, हर स्टेट, हर सिटी से लोग फ्री हों और यहाँ पर अमेरिका में रहने वाले भगवान के जितने भी बच्चे हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों या किसी धर्म के अलग अलग सेक्ट से बिलोंग करते हो, जैसे प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स, क्रिश्चियनिटी का ही दो रूप है, ठीक है। ये सब लोग साथ में आकर जो एक ओल्ड निग्रो सॉन्ग है, स्पिरिचुअल सॉन्ग, उसको गाएं, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड दैट वी आर फ्री एट लास्ट। इस गाने को अगर सब लोग साथ में मिलकर गा पाए, मतलब सारे के सारे लोग अमेरिका में अगर फ्री फील करें, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी सेक्ट के हों या किसी भी रंग के हों, जब तक हर कोई अपने आप को फ्री महसूस नहीं करता, एक्चुअल सेंस में फ्रीडम उन्हें नहीं मिलता, तब तक हम फ्री नहीं हो पाएंगे। सिर्फ एक कानून बनाने से, जैसा कि 100 साल पहले हुआ था, एक ऑर्डर देने से किसी तरह का कोई फ्रीडम नहीं मिला। क्वेश्चंस देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज आवर होप, व्हाट इज द होप? होप क्या है? हर तरफ लोगों को फ्रीडम मिलना और लोग एक साथ में रह पाए। इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन, व्हाट मस्ट बिकम ट्रू? तो ये जो ड्रीम्स के बारे में यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग ने जो बात की है, उन ड्रीम को आप समराइज करके छोटे में लिख सकते हो और वही जो है ब्लैक और वाइट का साथ आना, साथ आकर भाईचारे के साथ में रहना ही अमेरिका को महान नेशन, महान राष्ट्र बना सकता है। वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमाइटी? सभी लोग मिलकर क्यों ऑलमाइटी मत का मतलब है गॉड को थैंक करेंगे? क्योंकि सबको बराबरी का अधिकार मिल जाएगा, सारे लोगों को फ्रीडम मिल जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं करना, ठीक है। हर धर्म के लोग को समानता का अधिकार मिलना और साथ ही साथ वो अपने धर्म से जुड़े हुए किस कार्य को कर रहे हैं, किस तरह से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सब धर्मों को एक जैसा रिस्पेक्ट देना, एक दृष्टि से देखना, उसे सेक्युलरिज्म कहा जाता है। ये सेक्युलरिज्म के ऊपर भी बहुत सारा डिबेट है, लेकिन सेक्युलरिज्म का यही मतलब है कि जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जितने लोग हैं उनको राइट्स है, बाकी धर्म के लोगों को किसी तरह से कोई अधिकार नहीं मिलता, ठीक। ये चीज़ अगर आप भारत में देखोगे तो यहाँ पे सारे धर्म के लोगों को समान अधिकार है। वो अपने जिस तरह से वो चाहे अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को सिखाने के लिए स्कूल्स खोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस खोल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर स्पेलिंग्स को आपको सुधारना है, ये तो आप चैप्टर देखकर भी स्पेलिंग्स को सुधार सकते हो और स्पेलिंग्स को याद रखना ज़रूरी है आंसर्स को लिखने के लिए। इसके बाद है स्टैंड अप फॉर, किसी चीज़ के लिए खड़े होना, किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना, किसी चीज़ के लिए कोई डिसीजन लेना। Whenever my sister is in need, I stand up for her. मैं उसका सपोर्ट करती हूँ, मैं उसके लिए उसको मदद करने की कोशिश करती हूँ। क्वेस्ट फॉर, किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करना, सामान को ढूंढने के लिए नहीं, लाइफ का जो आपका गोल है उसको ढूंढने की कोशिश करना, उसको क्वेस्ट कहता है। जैसे माई क्वेस्ट फॉर द ट्रूथ ब्रॉट मी
टू अ न्यू कंट्री, या माई क्वेस्ट फॉर नॉलेज ब्रॉट मी इन टू अ न्यू यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो। अब हम आते हैं ग्रामर पोर्शन पर। पुट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, उसका करेक्ट फॉर्म बताना है। द नेग्रो स्टिल, फाइंड का फाइंड्स हो जाएगा। पीपल डैश टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ निग्रोज, पीपल हैव कम। ठीक है, वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, बी सेटिस्फाइड भी लिख सकते हैं, गेट सेटिस्फाइड भी लिख सकते हैं। इसके बाद है लेट फ्रीडम डैश फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। लेट फ्रीडम, यहाँ पे तो रिंग का रिंग ही रह जाएगा। और मार्टिन लूथर डू अमेरिका प्राउड, तो डू का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिड मेक अमेरिका प्राउड। तो ये है आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स। अब मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड में इसको लिखा गया है या क्यों ये स्पीच दिया गया था, उस स्पीच की क्या आवश्यकता थी अमेरिका के लोगों के लिए 1963 के टाइम पर, और साथ ही लेसन के सारे मीनिंग्स, सेंटेंसेस के मीनिंग, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो बाकी सारे चैप्टर्स को यूं ही समझने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर न्यू वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।